मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत भक्त महापुरुष, देवी देवता, पीर पैगंबर, अवतार और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 71 होगा, 71। ये आप बीती है एक सज्जन की जो टोरंटो में रहते हैं, लेकिन उनकी सिस्टर इन लॉ अरविंदर कौर जी यहाँ लुधियाना में कैंप अटेंड करने आई थी। बहुत साल पहले की बात, जब मैंने ये इंटरव्यू किया था। मैं कई जब बता चुका हूँ कई बार कि ये इंटरव्यूज बहुत साल पहले मैंने किए थे। तो वहां मैंने इनको इंटरव्यू किया, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि इनके ब्रदर इन लॉ को, वो टोरंटो में रहते हैं, तो उनको ब्लड कैंसर था और कीमोथेरेपी वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ले रहे थे डॉक्टर से वहां। वो कीमोथेरेपी से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सबको मालूम है। तो उनको पता चला कैंप के बारे में। अब ये उस वक्त जब बात कर रहे थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि कई बार भाई साहब, भाई हरदयाल सिंह जी भी जाते हैं बाहर कैंप लगाने के लिए, और डॉक्टर बलवंत सिंह भी जाते रहे हैं। तो ये कैंप उन्होंने टोरंटो में लगाया था किसी गुरु घर में या लुधियाना में, ये क्लैरिटी नहीं मुझे आ सकी, लेकिन ये उन्होंने बताया कि कैंप अटेंड किया उन्होंने। हालांकि वो न पाठ जाप करते थे, न वो मतलब भगवान में उनका कोई इतना नहीं था, इतना अकीदा नहीं था। जैसे नॉर्मली लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो चले जाते होंगे, लेकिन विश्वास नहीं था, पाठ जाप वगैरह कुछ नहीं करते थे, ऐसा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वही जब घिर जाता है आदमी, चारों तरफ से जब घिर जाता है, तो फिर उसकी तरफ देखता है, उसके दर की तरफ देखता है कि शायद यहाँ से मुझे कुछ छुटकारा मिले या राहत मिले या मुझे कोई इलाज मिले। तो ऐसे ही उन्होंने कैंप अटेंड किया। हो सकता है ट्रायल बेसिस पे जैसे लोग जाते हैं कि देखें कि इतने बड़े बड़े दावे हैं, तो देखें कुछ बात बनती है। तो उनको जो रिलीफ मिला, उससे उनका विश्वास बढ़ने लग गया और उन्होंने रेगुलर पाठ शुरू कर दिया, अपने घर में सहज पाठ शुरू कर दिया और सवेरे उठ के नित्य नेम करते थे, पाठ जाप सिमरन करते थे और सहज पाठ करते थे। हालांकि ही वॉज इन ग्रेट पेन, चलना फिरना मुश्किल था, कमजोरी थी, हड्डियों में भयंकर दर्द था, मतलब विकट स्थिति। लेकिन फिर भी वो सवेरे उठ के अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि उनको मालूम था कि उस पाठ का बहुत लाभ है, तो वो पाठ करने लगे। उनका पूरा परिवार पाठ करने लग गया। सबने उनकी जो इंप्रूवमेंट हो रही थी उसको देख के ये फेथ डेवलप हुआ उनका, और सारा परिवार पाठ करने लग गया। और उनके एक बच्चे को बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई, और वो भी इस तरह से गुरबाणी से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसमें जो इंप्रूवमेंट आई उसको देख के वो लोग हैरान थे। तो ये वो लोग खुद तो टोरंटो में थे, लेकिन उनका विश्वास देख के और उनके यहाँ जो उनको लाभ हुआ है वो इंप्रूवमेंट देख के ये खुद भी यहाँ कैंप अटेंड करने के लिए आई, अरविंदर कौर जी, लुधियाना में। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, जब मैंने इंटरव्यू किया, तो इनको आप सुने, और सुनने के बाद में, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, मामला फिर वही भाग्य का है कि कैसे वहाँ विध बनी टोरंटो में, और कैसे उन्होंने कैंप अटेंड करने के बाद जो आदमी बिल्कुल ही पाठ जाप नहीं करता था, इस राह पे ही नहीं था, कैसे उसने सवेरे सवेरे उठ के पाठ करना शुरू कर दिया, इंतहाई तकलीफ के बावजूद। मतलब नॉर्मली हम बीमार होते हैं, उठना चलना फिरना मुश्किल हो तो हम कहते हैं भी हम तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू किया और उससे और उनको इम्प्रूवमेंट महसूस हुई। कैसे बच्चों ने, परिवार ने शुरू किया, उनकी वाइफ ने शुरू किया, इनकी बहन ने, अरविंदर कौर जी की बहन ने भी शुरू कर दिया, और फिर कैसे बच्चे को एक लाइलाज बीमारी से राहत मिली। इनको आप सुने और सुन के अपने विश्वास को परिपक्व करने की कोशिश करें और भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। सर्व रोग का आखद नाम। मेरा नाम अरविंदर कौर है। मैं नोएडा तो आई हाँ, पहली बार दुख निवारण कैंप अटेंड करन आई हाँ। मेरे सिस्टर ते ब्रदर इन लॉ टोरंटो च रहिंदे ने
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇਨਫੁਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਠ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5-5 ਦਿਨ ਦੇ 2-2 ਕੈਂਪ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ, ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਡੋਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਡੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।